अक्सर लोग सोचते हैं कि थैंक्स बोलना बस एक अच्छी आदत है, लेकिन असल में ग्रेटिट्यूड कोई सोशल फॉर्मेलिटी नहीं है। जब आप बार बार थैंक्स बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि अभी भी सब कुछ खराब नहीं है। मैं यहां किसी चमत्कार का वादा नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि ग्रेटिट्यूड आपकी इनर स्टेट को बदलता है, और जब आपकी अंदर की हालत बदलती है तो बाहर की रियलिटी को देखने और समझने का तरीका अपने आप बदलने लगता है। यही से वो प्रोसेस शुरू होती है जिसे लोग बाद में मैनिफेस्टेशन या चमत्कार कह देते हैं। 100 बार क्यों? साइकोलॉजी। असली सवाल ये नहीं है कि 100 बार थैंक्स बोलने से क्या मिलेगा। असली सवाल ये है कि रेपिटेशन दिमाग के साथ क्या करती है। ह्यूमन माइंड एक बार कही गई बात को इग्नोर कर सकता है, लेकिन जो बात आप बार बार दोहराते हैं वो धीरे धीरे बिलीफ बनना शुरू हो जाती है। 100 बार कहना इसलिए नहीं है कि यूनिवर्स गिनती करता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस गिनती नहीं करता, वो पैटर्न पकड़ता है। जितनी ज्यादा रेपिटेशन उतनी गहरी प्रोग्रामिंग। इस वीडियो की सही दिशा, एक्सपेक्टेशन क्लियर करना। इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट, मंत्रा या मैजिक ट्रिक नहीं सिखा रहा। यहां बात है इनर ट्रेनिंग की, जिससे आप लैक से अबंडेंस की तरफ मूव करते हैं। अगर आप पेशेंस के साथ इसे समझेंगे तो आपको यह भी समझ आएगा कि ग्रेटिट्यूड से सिर्फ चीजें नहीं बदलती, बल्कि आप खुद बदलते हो, और वही बदलाव असल में आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स बदल देता है। ग्रेटिट्यूड और ब्रेन का कनेक्शन। जब आप सच में धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन डेंजर मोड से बाहर आता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि ग्रेटिट्यूड के समय ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और सेफ्टी, काम और क्लैरिटी से जुड़े सर्किट्स एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अब प्रॉब्लम्स को पैनिक में नहीं, बल्कि समझदारी से देखना शुरू करता है। रेपिटेशन का रियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट। दिमाग लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है। जो थॉट आप रोज दोहराते हैं वही आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। जब आप 100 बार थैंक्स बोलते हैं तो आप धीरे धीरे अपने माइंड को यह मैसेज देते हैं कि मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मेरे पास अभी भी कुछ ठीक है। और यही शिफ्ट आपके सोचने, महसूस करने और डिसीजन लेने के तरीके को बदलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, वो सीधे सजेशन और रेपिटेशन को एक्सेप्ट करता है। दिन भर जो बातें आप खुद से कहते रहते हैं वही आपकी इनर प्रोग्रामिंग बन जाती है। जब आप 100 बार थैंक्स बोलते हैं तो आप सबकॉन्शियस को यह नया सिग्नल दे रहे होते हैं कि फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। धीरे धीरे यही प्रोग्रामिंग आपकी ऑटोमेटिक रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशंस बदलने लगती है। शब्द नहीं, फीलिंग काम करती है। सिर्फ थैंक्स बोल देना काफी नहीं है। अगर शब्द खाली हैं और अंदर इरिटेशन या डाउट है तो माइंड उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप एक छोटा सा भी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं और उसी फीलिंग के साथ शब्द दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं होता, इनर फीलिंग से होता है, और ग्रेटिट्यूड उस फीलिंग को नेचुरली पैदा करता है। ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अधिकतर लोग ग्रेटिट्यूड को एक टास्क की तरह करते हैं। बस गिनती पूरी करनी है, जल्दी से 100 बार बोल दिया और खत्म। ऐसे में माइंड एक्टिव ही नहीं होता। जब प्रैक्टिस मैकेनिकल बन जाती है तो ना साइकोलॉजी काम करती है, ना ही स्पिरिचुअलिटी। ग्रेटिट्यूड तब असर करता है जब आप प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे होते। इनर स्टेट शिफ्ट क्या होता है? इनर स्टेट का मतलब है अभी इस समय आपके अंदर क्या चल रहा है। ग्रेटिट्यूड इस इनर स्टेट को धीरे धीरे टेंशन से ट्रस्ट की तरफ ले जाता है। जब अंदर का माहौल बदलता है तो आप बाहर की सिचुएशन को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। यही वो साइलेंट शिफ्ट है जिससे डिसीजंस, रिएक्शंस और इवेंचुअली रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। चमत्कार का असली मतलब। अक्सर लोग चमत्कार को किसी अचानक हुई बड़ी घटना से जोड़ देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में चमत्कार ज्यादातर सोच के बदलने से शुरू होते हैं। जब ग्रेटिट्यूड आपकी थिंकिंग क्लियर करता है तो आप वो मौके देखने लगते हैं जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन आपकी एंजाइटी और नेगेटिविटी की वजह से आपकी नजर में ही नहीं आते थे। यही कारण है कि लोग कहते हैं अचानक सब बदल गया, जबकि बदला पहले उनका माइंड होता है। यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है? यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं सुनता, वो आपकी इनर स्टेट और इमोशन को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप लैक में होते हैं तो आप फियर और कंट्रोल का सिग्नल भेजते हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ जब आप थैंक्स बोलते हैं
तो आप ये सिग्नल देते हैं कि आप इस समय भी लाइफ के फ्लो पर भरोसा कर पा रहे हैं। और यही भरोसा आपको सही एक्शंस, सही लोगों और सही अपॉर्चुनिटीज की तरफ नेचुरली ले जाता है। लैक और अबंडेंस सिग्नल का फर्क। जब आप अंदर से लगातार शिकायत की स्टेट में रहते हैं तो आप बिना बोले भी मुझे कुछ नहीं मिला का सिग्नल भेजते हैं। यही लैक माइंडसेट है। ग्रैटिट्यूड इसका उल्टा करता है। थैंक्स बोलते समय आप ये मान लेते हैं कि अभी भी कुछ ठीक है, कुछ मिला हुआ है। यही अबंडेंस सिग्नल है और यही सिग्नल आपकी सोच को एक्सपेंसिव बनाता है, ना कि डिफेंसिव। रेजिस्टेंस कैसे कम होती है? रेजिस्टेंस का मतलब है अंदर की वो लड़ाई जो कहती है ये नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ग्रैटिट्यूड इस लड़ाई को दबाता नहीं, बस उसे शांत करता है। जब आप धन्यवाद की अवस्था में होते हैं तो माइंड रिलैक्स करता है और रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगती है। और जब रेजिस्टेंस कम होती है तो चेंज के लिए रास्ता खुलना शुरू होता है। ओवरथिंकिंग क्यों कम होने लगती है? ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब माइंड को हर चीज कंट्रोल करनी होती है। ग्रैटिट्यूड उस कंट्रोल को ढीला करता है। जब आप बार बार थैंक्स बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को यह मैसेज देते हैं कि अभी खतरा नहीं है, सब कुछ तुरंत सॉल्व करना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बाद माइंड ज्यादा शांत और स्टेबल महसूस करने लगता है। ट्रस्ट स्टेट क्या होती है? ट्रस्ट स्टेट का मतलब है बिना सबूत के अंधा विश्वास नहीं, बल्कि ये इनर फीलिंग कि मैं अकेला नहीं हूं, लाइफ मेरे खिलाफ नहीं चल रही। ग्रैटिट्यूड आपको धीरे धीरे फियर से बाहर निकालकर इस ट्रस्ट स्टेट में लाता है। और जब ट्रस्ट आता है तो एक्शंस नेचुरली बेहतर होने लगते हैं, बिना जबरदस्ती के। अलाइनमेंट का असली मतलब। अलाइनमेंट कोई मिस्टिकल शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, तीनों एक ही दिशा में हों। जब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं और बाहर से पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं तो अलाइनमेंट नहीं होता। ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे अंदर और बाहर के गैप को कम करता है और आपको नेचुरल बैलेंस में लाता है। मैनिफेस्टेशन कैसे नेचुरली होता है? मैनिफेस्टेशन तब नहीं होता जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं, वो तब होता है जब आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं। ग्रैटिट्यूड आपको रिलैक्स करता है, क्लैरिटी देता है और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देता है। इसीलिए असली मैनिफेस्टेशन नॉइज से नहीं, काल्म अवेयरनेस से होता है। सही समय कब सबसे असरदार होता है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का असर उस समय ज्यादा गहरा होता है जब आपका माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये दोनों समय सबकॉन्शियस के लिए सबसे रिसेप्टिव होते हैं। इस समय थैंक्स बोलना दिन की दिशा तय करता है और रात को बोलना दिन की सारी टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है। बैठने और बॉडी पोस्चर का रोल। ग्रैटिट्यूड कोई रिचुअल नहीं है, लेकिन बॉडी पोस्चर माइंड को सिग्नल देता है। सीधा लेकिन रिलैक्स्ड बैठना, आंखें बंद रखना और सांस को नॉर्मल रहने देना माइंड को सेटल करता है। जब बॉडी सेफ महसूस करती है तो माइंड भी रेजिस्टेंस छोड़ देता है और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नेचुरली गहरी होने लगती है। थैंक्स कैसे बोलना चाहिए? थैंक्स बोलते समय स्पीड कम रखें। कोई जल्दी नहीं है। हर शब्द को ऐसे बोलिए जैसे आप खुद को याद दिला रहे हों कि इस पल में भी कुछ ठीक है। गिनती पर फोकस मत कीजिए, फीलिंग पर कीजिए। अगर फीलिंग हल्की है तो भी ठीक है। ग्रैटिट्यूड जोर से नहीं, ईमानदारी से काम करता है। माइंड भटके तो क्या करे? माइंड का भटकना फेलियर नहीं है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब ध्यान कहीं और चला जाए तो खुद को जज मत कीजिए, बस शांति से वापस थैंक्स पर आ जाइए। हर बार लौटना ही असली प्रैक्टिस है। यही प्रोसेस धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करता है कि वो कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस सीखे। फीलिंग कैसे पैदा करे? अगर उस समय कुछ भी अच्छा याद नहीं आ रहा तो बड़ी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। सांस चल रही है, शरीर साथ दे रहा है, आज का दिन शुरू करने का मौका मिला है, यही काफी है। जब आप किसी छोटी लेकिन सच्ची चीज पर ध्यान देते हैं तो ग्रैटिट्यूड अपने आप गहरा होने लगता है। फीलिंग बनाई नहीं जाती, उसे नोटिस किया जाता है। कितने दिनों तक करें? इस प्रैक्टिस को टेस्ट की तरह मत कीजिए। कम से कम 7 दिन इसे कंसिस्टेंटली करें ताकि माइंड को नया पैटर्न समझ में आए। अगर 21 दिन तक कर पाए तो आप साफ महसूस करेंगे कि आपकी इनर स्टेट पहले से ज्यादा स्टेबल है। यही स्टेबिलिटी आगे के रिजल्ट्स की नींव बनती है। साइंस कैसे पहचाने? जब आप कंसिस्टेंटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो सटल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं।
मूड पहले से शांत और पॉजिटिव महसूस होता है। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज नोटिस होने लगती हैं। डिसीजंस लेने में क्लैरिटी आती है। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। ये छोटे बदलाव ही बाद में बड़े रिजल्ट्स की फाउंडेशन बनते हैं। रिजल्ट जल्दी चाहने की गलती। बहुत लोग सोचते हैं मैंने 100 बार थैंक्स बोला, अब तुरंत कुछ चमत्कार होना चाहिए। लेकिन बॉब प्रॉक्टर और साइकोलॉजी दोनों बताते हैं कि रियल शिफ्ट स्लो और सटल होता है। इंपेशेंस प्रोसेस को तोड़ देती है और आप सटल चेंजेस को मिस कर देते हैं। धैर्य और कंसिस्टेंसी ही मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट है। कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से तुलना। बहुत लोग अपनी प्रोग्रेस दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसने पा लिया, मुझे क्यों नहीं। ये सोच स्कैर्सिटी माइंडसेट को स्ट्रेंथन करती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में फोकस सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ और इनर स्टेट पर होना चाहिए। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तो माइंड काम और सेंटर्ड हो जाता है और सटल अपॉर्चुनिटीज को नोटिस कर पाता है। फेक पॉजिटिविटी से बचें। ग्रैटिट्यूड का मतलब रियलिटी डिनाई करना नहीं है। सब ठीक है बोलना और अंदर स्ट्रेस फील करना फेक पॉजिटिविटी है। सच्चा ग्रैटिट्यूड वो है जो छोटी सही चीजों को नोटिस करके महसूस किया जाए। जब आप ऑनेस्टली धन्यवाद महसूस करते हैं तो माइंड नेचुरली अलाइंड और ओपन हो जाता है और पॉजिटिव शिफ्ट धीरे धीरे रियलिटी में भी दिखने लगता है। ब्रेक्स लेना और गिल्ट मत पालो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में कभी कभी ब्रेक लेना नॉर्मल है। अगर किसी दिन भूल गए या डिस्ट्रैक्टेड थे तो खुद को जज या गिल्टी मत महसूस कीजिए। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बिल्ड होती है और एक दिन का ब्रेक पूरी प्रैक्टिस को रुइन नहीं करता। सेल्फ कंपैशन माइंडसेट को मजबूत करता है और रेजिस्टेंस कम करता है। कंट्रोल माइंडसेट छोड़ना। बहुत लोग ग्रैटिट्यूड करते समय भी यूनिवर्स को कमांड करूं कि ये मेरी जिंदगी में आए सोचते हैं। लेकिन बॉब प्रॉक्टर के अनुसार फोर्स करने से फ्लो बंद हो जाता है। सच्चा ग्रैटिट्यूड है ट्रस्ट के साथ सरेंडर करना कि मैं इनर स्टेट सही रखूंगा और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली आएंगी। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं माइंड काम होता है और सटल मैनिफेस्टेशंस आसान हो जाते हैं। डाउट लूप को तोड़ना। कई बार लोग ग्रैटिट्यूड बोलते हुए भी डाउट में रहते हैं। विल दिस रियली वर्क या मैं क्यों बदलूं जैसी थॉट्स बार बार आती हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि डाउट लूप माइंड को ब्लॉक करता है। जब ये थॉट्स आए तो खुद को जज मत कीजिए, बस जेंटली अपने ध्यान को फिर से थैंक्स पर वापस लाए। हर बार लौटना ही प्रैक्टिस है और यही सबकॉन्शियस को रीट्रेन करता है। मेंटल अलाइनमेंट इफेक्ट ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये इनर अलाइनमेंट का तरीका है। जब आपका माइंड, फीलिंग्स और एक्शंस एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव, ट्रस्टफुल, अवेयर, तो डिसीजंस एफर्टलेस बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं और सटल मैनिफेस्टेशंस नेचुरली स्टार्ट हो जाते हैं। अलाइनमेंट जाकंट फाउंडेशन है काम, क्लियर और इफेक्टिव लाइफ के लिए। 90 दिन की शिफ्ट। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि रियल माइंडसेट और पैराग्राफ शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता। लगभग 90 दिन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सब्टिल लेकिन नोटिसेबल चेंज आता है। इस दौरान आप देखेंगे कि मूड और फोकस पहले से स्टेबल हैं, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज और कोइंसिडेंस नोटिस होने लगते हैं, डिसीजन और एक्शन ज्यादा कॉन्फिडेंट और अलाइंड बन जाते हैं। धैर्य और रेपिटेशन ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की है। सटल रिजल्ट्स पहचानना। बहुत लोग सोचते हैं कुछ चेंज नहीं हुआ, असल में बदलाव अक्सर सटल होता है। अनएक्सपेक्टेड स्मॉल विंस, सही कनेक्शंस बनना, अपॉर्चुनिटीज का दिखाई देना, ये छोटे साइंस हैं कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सटल रिजल्ट्स को नोटिस और अप्रिशिएट करें, ना कि इंपेशेंस में छोड़ दें। कॉमन मिस्टेक ओवरनाइट फैंटेसी। बहुत लोग ग्रैटिट्यूड या मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखकर सोचते हैं अगर मैं 100 बार थैंक्स बोलूं तो सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। लेकिन बॉब प्रॉक्टर बताते थे कि असली चेंज स्लो और सटल होता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद इंपेशेंस पैदा करती है और सटल शिफ्ट्स को नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। धैर्य और डेली प्रैक्टिस ही वो फाउंडेशन बनाते हैं जिससे लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन संभव होता है। एफर्मेशन बिना एक्शन। कुछ लोग सिर्फ थैंक्स बोलते हैं लेकिन कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं लेते। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि एफर्मेशंस सिर्फ सिग्नल हैं, एक्शन वही है जो रियलिटी में बदलाव लाता है। अगर आप खाली शब्दों पर भरोसा करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तय है। माइंडसेट प्लस अवेयरनेस प्लस स्मॉल प्रैक्टिकल स्टेप्स,
इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही असली मैनिफेस्टेशन देता है। दूसरों से कंपैरिजन ट्रैप। बहुत लोग अपनी प्रोग्रेस दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसने पा लिया, मेरा क्या? इस सोच से माइंड स्कैर्सिटी में फंस जाता है और इनर टेंशन बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में फोकस सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ और इनर स्टेट पर होना चाहिए। जब आप दूसरों की तुलना छोड़ देते हैं तो माइंड काम और सेंटर्ड हो जाता है और सटल अपॉर्चुनिटीज को आसानी से नोटिस कर पाता है। मनी फ्रीडम और इनर ट्रस्ट। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ पैसे या एक्सटर्नल रिजल्ट्स नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि पहले मेंटल फ्रीडम और इनर ट्रस्ट होना जरूरी है। मेंटल फ्रीडम, डर और चिंता से बाहर होना, स्कैर्सिटी माइंडसेट छोड़ना और कॉन्फिडेंट तरीके से डिसीजंस लेना। जब आप मेंटली फ्री और ट्रस्टफुल होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज नेचुरली फ्लो में आती हैं और आप स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह डेली इनर ट्रेनिंग है जो धीरे धीरे आपके माइंड, इमोशंस और डिसीजंस को बदलती है। 5 से 10 मिनट रोज अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली चेक करने के लिए निकालना, यही असली 100% मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। स्मॉल डेली एफर्ट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। इससे आप खुद को कमिट करेंगे और कम्युनिटी में दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी अपने माइंडसेट और इनर स्टेट को बदल सकें। अगर आपको यह कंटेंट ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल लगा हो तो इस चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे भी ऐसे काल्म, इंटेलिजेंट और प्रीमियम वीडियोस मिलते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करके इस कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए ताकि और लोग भी अपने माइंडसेट और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। याद रखिए, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, यह आपकी सोच, अवेयरनेस और डेली एक्शंस का नेचुरल आउटकम है। धन्यवाद यूनिवर्स।